अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफ की दुनिया। तमाम वीडियोस अपडेट्स के लिए मेरे चैनल खौफ की दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। तो आप लोगों को मेरी इंस्टाग्राम आईडी शो हो रही होगी, तो आप लोग मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं किसी की ज़िंदगी पर बीती एक पुरस्कार कहानी, एक सच्ची आप बीती जो अपनी मिसाल आप है। तो आइए सुनते हैं, तो आइए सुनते हैं, तो आइए सुनते हैं, तो आइए सुनते हैं। आज मेरा हॉस्टल में पहला दिन था। मेरी रूम पार्टनर का नेम जोया था। जोया बड़े घर की लड़की थी, इसलिए उसका सर गरूर से बहुत ऊंचा था। उसने मुझे अपने नेम के अलावा कुछ बताया ही नहीं था। फिर मैंने भी उससे कुछ ज़्यादा पूछने की कोशिश नहीं की। रात की 11 बज चुके थे। जोया हेडफोन्स पर शायद इंग्लिश सॉन्ग सुन रही थी, क्योंकि हर थोड़ी देर बाद माई लव गुनगुना रही थी। मेरी ज़िंदगी में हॉस्टल का नया एक्सपीरियंस था, इसलिए मुझ पर डर और बेचैनी की काफ़ी कैफियत तारी थी। मैंने दिल बहलाने के लिए बुक निकाल कर पढ़ना शुरू कर दी। बुक पढ़ते पढ़ते पता ही नहीं कब मुझे नींद आ गई। मैं जैसे ही सो गई तो कांच का ग्लास टूटने की आवाज़ से मेरी आँख खुल गई। मैंने जोया को देखा तो वो घोड़े गधे बेचकर आराम से सो रही थी। मैं अपना वहम समझ के वापस सो गई। कुछ 5 मिनट के बाद फिर से एक और ग्लास टूटने की आवाज़ आई। मैं घबराकर फौरन उठ गई। जोया ने दूसरी तरफ करवट ली हुई थी, इसलिए मुझे उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। मैं समझ गई थी कि शायद वो मुझे डराने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अक्सर हॉस्टल्स में ऐसा होता रहता है। मैंने उसे अपने बेड पर लेटे लेटे ही आवाज़ दी, जोया जोया। मुझे पता है तुम ये सब कुछ मुझे डराने के लिए ही कर रही हो ना। लेकिन उसने कोई जवाब ही नहीं दिया और वह खर्राटे लेने लगी। मुझे इस बात का अंदाज़ा था कि हॉस्टल में ये सब कुछ तो मेरे साथ होना ही था, क्योंकि अक्सर मेरे दोस्तों के साथ भी इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं। हॉस्टल्स में ऐसे मजाक होते ही रहते हैं, तो मुझे इस बात का भी काफ़ी डर था। मैंने सोचा कि मैं जानबूझकर आंखें बंद कर लेटी हूँ और अब जैसे ही ग्लास टूटने की आवाज़ आएगी तो जोया को रंगे हाथ पकड़ लूँगी। 10 मिनट बाद फिर आवाज़ आई तो मैंने डायरेक्ट आके खोल कर देखा और जोया को देखा तो वहाँ सोई हुई थी, जैसे काफ़ी देर से सो रही हो। मैं समझ गई थी कि ये जोया नहीं, कोई और ही मामला है। मैं हिम्मत करके खड़ी हुई और कमरे में टूटे हुए ग्लास ढूंढने लगी, लेकिन मुझे एक ग्लास तक भी नहीं मिला। मेरे खौफ और परेशानी बढ़ते जा रहे थे। मैं ग्लास ढूंढते ढूंढते जैसे ही कमरे में मौजूद आईने के करीब पहुंची तो एक फिर ग्लास टूटने की आवाज़ आई। मैं तो डरकर उछली पड़ी। कुछ वक्फे से आईने के अंदर से ग्लास टूटने की आवाज़ें आती रही। मेरा रंग खौफ की वजह से सफ़ेद पड़ चुका था। अगर थोड़ी देर तक और आवाज़ें आती तो शायद मेरा दिल फट जाता। मैंने फौरन जोया को उठाया, लेकिन जोया को जैसे ही जगाने पहुंची तो उसका चेहरा पूरा खून से लथपथ था और वो मुर्दा पड़ी थी। मैं तो बस रूह परवास करने वाली थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला और कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर भागी। जैसे ही मैं बाहर भागी तो एक नकाबपोश आदमी बड़ा सा खंजर लेकर मेरे पीछे भागने लगा। मेरा नाम पुकारने लगा, सीमा सीमा रुक जाओ, मेरी बात सुनो। अगले ही लम्हे अचानक से मंजर बदल जाता है और जोया मुझे जगा रही होती है। सीमा उठ जाओ, क्लास का टाइम हो रहा है, सिर्फ 10 मिनट रहते हैं यार, उठ जाओ। मैं उठी और मैंने जोया को गले से लगाकर उसके सीने से लगकर रोने लगी। और मैंने उसे पूरा ख्वाब सुनाया जो मैंने रात को देखा था। जोया मुझ पर हंसने लगी, लेकिन मैंने ये फैसला कर लिया था कि ये मेरा हॉस्टल में पहला और आखिरी दिन है।
ये वाक़या मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकती। ये वाक़या आज भी मेरे दिल में है और आज भी जब भी मैं ये कहानी याद करती हूँ तो डर से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं इस वाक़ये को कभी नहीं भूल सकती। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। मिलते हैं फिर किसी और हॉरर स्टोरी के साथ। सो स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।